जी गुरु जी। हाँ जी, नमस्ते हाँ सर। जी, नमस्ते जय सर, आ गुरु रही है जी। आवाज। जय नमस्ते गुरु गुरुदेव। जी। प्रणाम जय गुरु गुरु जी। जी। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। सबको प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। सबको नमस्कार, नमस्ते, महादेव की जय हो। गुरु वंदना के साथ आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम तीन ऐसे प्लानेट के ऊपर बात करने वाले हैं जिस प्लानेट के बेस पे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजों का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि ओकल साइंस में माँ है। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए पेशेंस चाहिए, एक अच्छे मेंटर के साथ आपका कमिटमेंट चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी, जो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। सब लोग आराम से बैठिए, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कीप योर आईज क्लोज, रिमूव योर स्पेक्ट, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, एंड कीप ऑन योर अनाहत चक्र। रिपीट आफ्टर मी। ओम श्री गणेशाय नमः। ॐ महेश्वरं नमस्कृत्य शैलजां गणनायकं गुरुं च परमात्मानं भजे संसारतारकम्। ॐ सहनाववतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को रब करेंगे। अप्लाई ऑन योर फेस, योर हेड, योर नेक, योर शोल्डर एंड एंटायर योर हैंड्स। आप सभी लोगों ने न्यूमरोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है, पढ़ा है, जिसमें केवल आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चाहिए। जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका समय और आपका बर्थ प्लेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो आपके परिवार में किसी भी मेंबर का आप लीजिए, ताकि आप प्रैक्टिकली उसको समझ सकें। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को समझने से पहले उसके फॉर्मेशन को हम समझेंगे, या फिर उसकी जो रचना है। जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर 3x3 के 9 बॉक्सेस है, यहाँ पर टोटल 12 बॉक्सेस होते हैं, जिसको भाव कहते हैं, जिसको हाउसेस कहते हैं। इस भाव को आप ऐसा समझो कि वो अपने आप में जड़ है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर दो बात होती है, जड़ और जीव। प्लीज नोट डाउन। जड़ क्या है? जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी लोगों को पता है कि जब हम पहले हाउस की बात करते हैं, वो किसकी बात करता है? सेल्फ अपीयरेंस, बॉडी इन जनरल। 2 नंबर के हाउस है, वो किसकी बात करता है? मनी, फैमिली, फूड, स्पीच एंड सो ऑन। लेकिन जब उसके अंदर पर्टिकुलर राशि या फिर प्लानिट आके बैठता है, वो उस पर्टिकुलर भाव का एनवायरमेंट चेंज करता है। प्लीज नोट डाउन। अगर उसको एक लेमैन की तरह हम समझे तो आप ऐसा समझो कि एक प्लॉट है। उस प्लॉट के अंदर आप मकान बना सकते हो, ऑफिस बना सकते हो, गोडाउन बना सकते हो। ये आपने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। तो पर्टिकुलर हाउस के अंदर जो भी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो राशि और प्लानेट से क्रिएट होता है। जैसे आप लोगों का स्वभाव कैसा है? आप लोगों को
डिसीजन लेने में दिक्कत क्यों आती है? आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग डिसीजन लेने में बहुत ही सख्त होते, दे आर वेरी रिजिड, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। यू कैन नॉट चेंज, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते। जैसे एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो खुद की भी नहीं सुनता, है ना? ये आप लोगों को आज पता चल जाएगा। आप लोगों के दिमाग में इतनी चंचलता क्यों है? व्हाई यू हैव लॉट्स ऑफ थॉट्स? एंड दैट इज वन रीजन। हम सभी लोगों को यहाँ पर तीन चीजों को समझना है। देर आर टोटल थ्री थिंग्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो समझने के लिए आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। यू डोंट रिक्वायर्ड एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, बस आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन को समझना है, हर एक चीज की कनेक्टिविटी को उसके साथ रखना है, एंड यू विल कम टू नो वेरी इजीली। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल टाइम और जहां पर आपका जन्म हुआ था उस प्लेस को आपको आपकी नोटबुक में लिख देना है। नहीं पता, अपने माता पिता को पूछ लीजिए, अपने किसी एल्डर को पूछिए। बट अगर गलत आपने लिख दिया तो माइट बी इट इज नॉट गोइंग टू बी कनेक्ट। आज हम प्रिडिक्शन सीखने वाले हैं। आप लोग ऐसा समझो कि आज आपका एस्ट्रोलॉजी का पहला क्लास है, और आज ही आप लोगों को प्रिडिक्शन करनी आ जाएगी। कौन सी प्रिडिक्शन? एक पर्टिकुलर पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक, उसके स्वभाव के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी के बारे में जानते हो तो उसके साथ कैसे आपको बात करनी है। स्पेशली इफ यू आर इन एनी बिजनेस, आप अपने क्लाइंट को मिलने जाते हो, आप अपने किसी पार्टनर को मिलने जाते हो, तो उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट, विच वर्ड यू हैव टू यूज, कौन से प्रेजेंटेशन को लेके आपको जाना है। जैसे जो बंदा बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप उसके साथ इमोशनली प्रेजेंटेशन पे काम नहीं कर सकते हो। वो आपको फायर कर देगा कि भाई ये सब बात घर पे करना, मेरे साथ मत करो। जो बंदा इंटेलिजेंट है उसके साथ आपको स्टेटिस्टिक लेके जाना पड़ेगा। आप उसके साथ कट टू कट बात नहीं कर सकते। और जो बंदा इमोशनल के साथ कनेक्टेड है, आप उसके साथ कुछ ऐसी स्टेटिस्टिक लेके जाइए जहां पर आपने देखा हो कि कोई जीरो से हीरो बना है। कोई ऐसी स्टोरी के साथ कनेक्ट करो ताकि वो बंदा खुद अपने आप को वहां पर देखे। समझ में आ रहा है सबको? ये डिसाइड कौन करता है? आशीष एल व्यास नहीं, आप लोग नहीं। काल पुरुष की कुंडली जो है वो डिसाइड करती है। काल पुरुष की कुंडली को समझने के लिए लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन। और थोड़ा बेसिक तो एस्ट्रोलॉजी आप सब लोगों को पता है, सबकी जन्म कुंडली होगी, आपके पिताजी दादाजी या फिर आप लोगों ने भी अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं वो निकाला ही है। यस और नो? और मजे की बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आपके बारे में बता देता है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पे। उसको कोई परवाह नहीं कि आप पीएम हो या जीएम हो या सीएम हो या हाउसवाइफ हो, या फिर आप एक छोटी सी जगह पे काम कर रहे हो, ऑटो चला रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। नो, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यहां पर हमें समझना यह है कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अवर फेट। हम हमारे आने वाले कल को चेंज नहीं कर सकते। सी, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अवर डेस्टिनी, अदरवाइज वी ऑल बिकम अ गॉड। तो फिर इस बार ये एस्ट्रोलॉजी सीखने का मतलब क्या है? हाँ, अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो हमें उसके सीखने का मतलब क्या है? प्लीज नोट डाउन। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इसके नाम ही ईश्वर का अंश है। ईश्वर, ज्योतिष। आपके चार्ट में ईश्वर खुद विराजमान है, आपको उसको समझना है। काफी लोगों ने मैसेज किया कि सर आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। इट्स ओके, लेट्स एंजॉय टुडे विदाउट वीडियो। आई जस्ट वांट टू गिव दैट एक्सपीरियंस, that how I feel sometime if I am unable to see my, you know, all students.
सो लेट इट बी, टुडे आई जस्ट वांट टू, हाँ बिल्कुल, कम से कम 50 लोगों का मैसेज आया कि सर आपका वीडियो बंद है, वीडियो बंद है, वीडियो, आई नो माई कैमरा इज ऑफ, आई पुट माई कैमरा ऑफ। आवाज तो आ रही है ना? कैन यू प्लीज रेज योर थम्स अप, एम आई ऑडिबल लाउड एंड क्लियर? बस तो खत्म करो। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। और आप सब लोग मेरे दिल में विराजमान हो, उसमें कोई गैप नहीं है। नया स्टूडेंट हो, पुराना स्टूडेंट हो, आप सभी लोग एक हॉरिजेंटल रो में बैठे हो। हॉरिजेंटल रो का मतलब होता है कि कौन पहला कौन आखिरी नहीं, बस एक ही जगह पे सब लोग एक ही तटस्थ। यहाँ पर ईएनवी वाले बच्चे भी है, और यहाँ पर फ्री सेमिनार वेबिनार वाले भी है। टीम 9 के अंदर हो, मतलब आप सभी लोग मेरे हो, दैट इज फॉर श्योर। तो हम बात करते थे एस्ट्रोलॉजी में काल पुरुष कुंडली की। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो काल पुरुष की कुंडली होती है, वो 12 भाव में 12 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है जी, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आप सब लोगों को यहां पर कुछ रोटेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ सर्कल है जहां पर इन्फ्लुएंस, हमारे जीवन में जो इन्फ्लुएंस होती है वो स्टार, प्लैनेट, नक्षत्र, राशि, वो सबकी होती है। जब भी उसकी पोजीशन चेंज होती है, जैसे आप लोग शीर्षासन करते हो, आपकी एक पोजीशन चेंज हुई। आप जब बेडरूम में सो जाते हो, आपकी एक पोजीशन चेंज हुई। आप खाना खाते हो, आपकी पोजीशन एक चेंज हुई। आप खेलते हो, आपकी एक पोजीशन चेंज हुई। आप अपने जीवन में कितनी बार अलग अलग पोजीशन से कार्य करते हो, और उस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या होती है, क्या आपने वो नोटिस किया है? एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी वेरी, यस और नो? आप अपने बच्चों के साथ हो, आपका कुछ अलग ही थॉट प्रोसेस है। इसी तरह जब भी पर्टिकुलर स्टार, प्लैनेट एक पर्टिकुलर पोजीशन में आता है, आपके जीवन में कुछ अच्छा या फिर कुछ संघर्ष होता है। मैं यहाँ पर बुरा शब्द नहीं यूज करना चाहता हूं, क्योंकि संघर्ष का मतलब ही ये कि अब आप लोगों की उन्नति का समय आ गया है। विदाउट संघर्ष, जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा, आप लोगों को जो बनना है वो कभी बन नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? तो जब भी आपके जीवन में कष्ट हो, यू हैव टू बी हैप्पी कि भाई अपना टाइम आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव नोटिस्ड दैट पीपल आर वेरी फील ले, जब भी उसके जीवन में प्रॉब्लम आता है हल्का सा, वो अपने आप को डाउन कर देते हैं। अरे प्रभु, ये क्या कर दिया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरे बाजू वाले के साथ तो सब मजे ही मजे हो रहे। यह सुन लो। तो ऐसे मोमेंट पे आप लोगों को सिंपल अपने आप पर विश्वास रखना है। हमारे भीतर जो ईश्वर विराजमान है, महादेव को याद रखना है। ये काल पुरुष की कुंडली है। यहाँ पर 12 हाउसेस है, जिसको हम भाव भी कहते हैं। आप देखो, यहाँ पर एक प्लॉट है, एक दूसरा प्लॉट यहाँ पर है, एक तीसरा प्लॉट यहाँ पर है, और हर एक प्लॉट के अंदर एक नंबर लिखा है। ये है राशि, इसको बोलते हैं हाउस नंबर 1। ये हाउस फिक्स होते हैं, उसके अंदर ये राशि चेंज होती जाती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी के फर्स्ट हाउस में यहां पर 5 नंबर की राशि आ गई, तो फिर क्या होगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 एंड 4। 5 नंबर यहां पर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 नंबर का हाउस है। हमने पहले क्या सीखा था? जड़ और जीव, दो चीजों के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। यहां पर जड़ क्या है? हमारे भाव, हमारे हाउसेस, वो फिक्स है। हम सभी लोगों का फर्स्ट नंबर का हाउस ऊपर ही होगा, ईस्ट में। हम सभी लोगों का 7 नंबर का हाउस नीचे ही होगा, वेस्ट में। हम सभी लोगों का 4 नंबर का हाउस नॉर्थ में ही होगा, और 10 नंबर का हाउस साउथ में ही होगा। अब मुझे ये बताओ कि जब भी दोपहर के 12 बजते हैं, तो सबसे ज्यादा धूप लगती है हम सबको। आसमान में सूरज एकदम सेंटर पे आ जाता है, यस और नो? सबने नोटिस किया है? चलो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूँ। ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट है,
नॉर्थ है और ये साउथ है। हमारे वहां पर सूर्य उदय कहाँ पर होता है? ईस्ट से होता है, यस और नो? और सूर्य की पोजीशन हर 2-2 घंटे में चेंज होती है। तो जब वो यहां से, नॉर्मली आप ऐसा समझो कि 5 to 7 AM सबके वहां पर सूर्योदय हो जाता है। तो सूर्य यहां पर घूमते 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 आते यहां पर ऑलमोस्ट 11:30 से 1:30 बज जाएंगे, यस और नो? उस वक्त सूरज हमारे सिर के ऊपर होगा, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द स्पेस। जिन जिन लोगों का जन्म दोपहर के 12 बजे हुए ना, आप सब लोग नोटिस करना, जिन जिन लोगों का जन्म 11:30 AM से 1:30 PM इसके बीच में हुआ ना, उन लोगों के बाल, स्पेशली मेल के, बहुत ही जल्दी टकले हो जाते हैं। नोटिस कर देना। और उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल का होगा। उन लोगों के अंदर एग्रेसिवनेस नेक्स्ट लेवल की होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी। वो सोलोप्रिनर हो गए, प्लीज नोट डाउन। दे आर लाइक सोलोप्रिनर, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमेशा तैयार। तो हमने अभी क्या समझा? 12 हाउसेस है। उस 12 हाउसेस के अंदर, 12 भाव के अंदर देखो, जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारा टिपिकल सूत्र है, उसमें बहुत ही संस्कृत और बहुत ही शुद्ध हिंदी का उपयोग हुआ है। उसको हम मिनिमम यूज करेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। भावाती भाव उसका ये कभी कभी कंफ्यूज होता है कि भाई ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि संस्कृत वर्ड्स जब भी आता है, समथिंग विच इज अबाउट नॉट अस, वो ऋषि मुनियों के लिए है, योगियों के लिए है। तो आज मैं आपको विद इन हाफ एन आवर ये पता लगा दूंगा, आपको ये सिखा दूंगा कि आपके कौन से 3 प्लानिट ऐसे हैं जिसको आपको जानना चाहिए, और आपका फोकस, आपकी मनोस्थिति, आपकी आत्मा, आपका विजन कहां पर है, और आपको कैसे काम करना है। जेमस्टोन जब भी हम धारण करते हैं ना, इसमें हर एक प्लानेट के वर्ण और गुणों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि हर एक प्लानेट एक पर्टिकुलर राशि के साथ बैठा हुआ होता है। प्लानेट कभी भी अकेला नहीं होता, एक बात ध्यान में रखो। राशि अकेली हो सकती है, पर्टिकुलर भाव के अंदर एक पर्टिकुलर राशि 100% होगी, या सुनो, मतलब हर एक प्लानेट किसी ना किसी भाव में विराजमान होगा, किसी ना किसी राशि के साथ। अब वो राशि के साथ वो कितना कंफर्टेबल है, कितना डिसकंफर्टेबल है, उसके बेस पे आपके जेमस्टोन को धारण किया जाता है, नहीं कि आपकी नीड के ऊपर। किसी ने कहा कि पोखराज पहन लो, बिजनेस करते हो, पॉलिटिशियन में हो, आपको अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपने देखी नहीं कि उस जुपिटर की पोजीशन कहां पर है। और ये तो उल्टा हो गया, वो आपको पेन देने लगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो कि मीठा सबके लिए मीठा नहीं होता है। जो लोग बेचारे डायबिटिकल है, उनके लिए मीठा तो एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है। तो आप सब लोग यूनिक हो, आप सभी लोगों के एक अलग ही तत्व है। उस तत्वों को आपको प्रॉपर तरीके से समझना है, दैट्स इट। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए, ये एक ब्लैंक चार्ट है। मान लो कि ये आपका ब्लैंक चार्ट है, कुछ राशि, कुछ प्लानेट, यहां पर कुछ भी नहीं। आप लोगों को आपके हाउसेस के अंदर कौन सी राशि, कौन से प्लैनेट कहां पर बैठे हैं, वो मैं आपको अभी एक यूआरएल देता हूं, विच इज वेरी सिंपल। बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा। आपको जस्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालना है। मैं चैट में कॉपी कर रहा हूं, आप वहां पर क्लिक करोगे, वो ओपन हो जाएगा। team9.t/maestro app। मैं आपको प्रैक्टिकल भी वहां पर बताऊंगा कैसे उसको उपयोग करते हैं। उससे पहले कुछ बातों को नोट कर दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। 12 हाउसेस के अंदर जो अलग अलग राशि होती है, उस राशि का नाम, उसका नेचर और उसके एलिमेंट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, तो आप समझो कि आज आपको प्रिडिक्शन करना आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 नंबर से लेके 12 नंबर, ये हमारी 12 राशि है।
मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इंग्लिश में भी बाजू में नाम रखे हैं। मेष राशि को बोलते हैं एरिस, वृषभ को बोलते हैं टॉरस, मिथुन को जेमिनी, कर्क को कैंसर, सिंह को लियो, देन वर्गो, देन लिब्रा, सेजिटेरियस, सॉरी स्कॉर्पियो, देन सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस। यहां पर आप देखोगे कि जो मेष राशि है वो मूवेबल राशि है, वो मूव करती रहेगी। वृषभ है, टॉरस, वो फिक्स राशि है। मिथुन जेमिनी है, वो ड्यूल है। जब पर्टिकुलर राशि की डिग्री हम देखेंगे, जैसे 0 से 15 अगर डिग्री में बैठा है तो वो अपने आप में फिक्स्ड है। और 15 से 30 डिग्री में बैठता है तो हम उसको मूवेबल कहेंगे। ठीक है जी। तो आप सब लोग अभी लिख दीजिए। हर एक राशि के सामने उसका नेचर को लिखिए, और फिर एक और कॉलम है जहां पर हम लिखेंगे एलिमेंट्स। मैं फिर आपको डिटेल्स में बताता हूं, पहले आप उसको लिख दीजिए। मेष राशि है जिसके अंदर फायर एलिमेंट है। वृषभ, टॉरस राशि के अंदर अर्थ एलिमेंट है। जेमिनी के अंदर एयर, और कैंसर के अंदर वाटर। ये जो चार एलिमेंट है वो उस पर्टिकुलर राशि के एलिमेंट को डिफाइन करता है। जैसे कि अगर मान लो आपका लग्नेश, देखो लग्नेश किसको बोलते हैं, आपके पहले हाउस में जो राशि बैठी है उसका स्वामी। अब स्वामी कैसे पता चलेगा, है ना। जैसे एरीज राशि है तो एरीज राशि का स्वामी कौन है, टॉरस राशि है, टॉरस राशि का स्वामी कौन है। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन, ताकि आप लोगों को मैं यहां पर बता सकूं। सब लोग यहां पर लिख दीजिए। मेष के सामने मार्स लिखिए, एवरीवन प्लीज नोट डाउन मार्स। टॉरस के सामने लिखो वीनस। मिथुन के सामने लिखो मर्क्यूरी, ये मार्स है, ये वीनस है। कर्क के सामने लिखो मून। सी के सामने लिखो सन। कन्या के सामने लिखो मर्क्यूरी। तुला के सामने लिखो विनस। वृश्चिक के सामने लिखिए मार्स। ये है ना 1 से लेके 8, ये हमारा स्पाइनल कोड है। दिस इज अवर स्पाइनल कोड। अब यहां से एक और ग्रुप बन गया, हमारे थाई से स्टार्ट होता है। जो धनु है वो है हमारा जुपिटर, जिसका स्वामी है। मकर जो राशि है उसका लॉर्ड है शनि, सैटर्न। कुंभ का भी शनि, और पाइसिस का भी जुपिटर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल मून और सी, मून और लियो, मून सन कर्क सिंह, यहां पर केवल उनकी एक एक राशि है। बाकी सबकी दो दो राशि। देखो मार्स की यहां पर दो राशि है, वेनस की भी यहां पर दो राशि है, मर्क्यूरी की भी यहां पर दो राशि है। ठीक है, यहां पर देखोगे जुपिटर की भी दो राशि है, और सैटर्न की भी दो राशि है। केवल और केवल मून और जो सन है उन लोगों को एक एक राशि दी। मून का है 4 नंबर की राशि, और सन की है 5 नंबर की राशि। यहां तक सबको समझ में आ गया? कैन यू प्लीज कंफर्म वंस, रेज योर हैंड्स एंड जस्ट से यस फॉर यस। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल। अब मैं आपको कहूं कि आपके पहले नंबर के हाउस में 5 नंबर की राशि बैठा है, तो 5 नंबर राशि का स्वामी कौन है? चलो टाइप करो चैट में, जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ और मुझे बताओ कि 5 नंबर राशि का स्वामी कौन है? सन। लियो। सन। लियो। सन। सन।
बहुत सूर्य 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 है इसका। सूर्य, एग्जैक्टली। तो आपका लग्नेश कौन हो गया? सूर्य हो गया। अगर पहले नंबर के हाउस में 2 नंबर की राशि लिखी है तो आपका लग्नेश कौन हो गया? कौन सा प्लैनेट हो गया? अनम्यूट योरसेल्फ। वीनस। वीनस शुक्र। शुक्र। बहुत ही बढ़िया। अगर आपके पहले नंबर के हाउस में 10 नंबर की राशि लिखी है तो 10 नंबर की जो राशि है उसका स्वामी कौन है? तो मुझे ये बताओ कि जो आपका लग्नेश है वो कौन हो गया? अनम्यूट योरसेल्फ। कैचुरल। शनि। शनिदेव। सैटर्न। शनिदेव। तो यहां पर 1 से लेके 12 नंबर ही लिखा होगा। आपको उस राशि का नाम भी अगर नहीं आता है इनिशियल स्टेज में, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहां पर आप देखोगे तो 1 2 3 ही लिखा है। आपकी कुंडली में भी ऐसा ही कुछ लिखा होगा। तो अगर मैं कहूं कि आपके 1 नंबर के हाउस में कौन सी राशि बैठी है तो आपको आपका पहला भाव या पहले नंबर का हाउस देखना है। अगर मैं कहूं कि आपके 5वें नंबर के हाउस में कौन सी राशि बैठी है तो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर का हाउस, यहां पर जो भी नंबर लिखा होगा वो आपकी राशि होगी। ठीक है जी। आप लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डालिए। मैं आप में से किसी एक का रैंडमली एक कुंडली बनाऊंगा और फिर हम सब चेक करेंगे। ठीक है, आप में से कुछ लोग अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जिसको पता है एक बार प्लीज नोट डाउन कीजिए। साथ में लिखना योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। ऐसा मत करना कि पहले डेट ऑफ बर्थ डाला, फिर 50 लोगों ने मैसेज डाल दिया, फिर आपने टाइम डाला, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर चार्ट, है ना। चारों चीज, तीनों चीज आपको साथ में रखनी है और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे लोगों का आया है लेकिन सबसे अच्छी तरीके से जो डाला है वो पूजा जी ने डाला है। मैं यहाँ पर पूजा जी का चार्ट लेने चाहूंगा। कौन है पूजा? आई डोंट नो, लेकिन हम यहाँ पर पूजा जी के चार्ट को देखेंगे। ठीक है जी। चलो सब लोग अब यहाँ पर ध्यान रखो, क्योंकि आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर की लिंक दी है उससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा। बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को यूज करना है। जस्ट गिव अ सेकेंड। मैं यहाँ पर 11 मार्च 1975, पूजा 11 मार्च 1975, खबर से 10:22 AM, दिल्ली, गेट कोऑर्डिनेट। हाँ अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? कैसे डालना है आप लोग देख लो। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर किसी का नाम था पूजा तो मैंने उसका नाम लिख दिया। उसकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 11 मार्च 1975। ठीक है, उनका समय 10:22 पे सुबह। अगर मान लो कि 10 बजकर रात को होता तो क्या होता? क्या लिखोगे यहाँ पर? अगर 24 आवर्स की साइकिल है ये, तो आपको 10 के बदले क्या लिखना है? बहुत ही बढ़िया, 22 लिखना है यहाँ पर अगर पीएम है तो। ठीक है ना, जिसने भी लिखा सही लिखा। यहाँ पर 22 लिखना है, लेकिन ये मॉर्निंग ही है तो यहाँ पर 10 ही लिखना है। फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है? जहां पर बर्थ हुआ था दिल्ली, यहाँ पर गेट कोऑर्डिनेट, फिर यहाँ पर क्लिक करो ड्रॉप डाउन में और एग्जैक्ट कौन सा है आपका उसको क्लिक करो तो यहाँ पर आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कीजिए। सबमिट करोगे ये आपके आईफोन, एंड्रॉयड, लैपटॉप सभी जगह पे चलेगा। तो इस लिंक को आप सेव कर दीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सके अच्छी तरीके से। मैं आपको 2 ऐसी केस स्टडी भी दूंगा ताकि और क्लियरिटी आप लोगों की हो। तो देखो, यहां पर राशि चार्ट आपको देखना है। अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि यहाँ पर जो भाव चार्ट लिखा है वो भाव चार्ट का मतलब क्या है, बट अभी आपका फोकस केवल राशि चार्ट में होगा। ये सभी चार्ट की रेफरेंस है। जो भी चार्ट है वो इसके रेफरेंस के बिना नहीं बन सकता।
तो अभी हमें क्या देखना है, राशि चार्ट ही देखना है। अब देखो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो पूजा जी के पहले नंबर के हाउस में कौन सी राशि बैठी है, 2 नंबर की राशि बैठी है। तो 2 नंबर की राशि का स्वामी कौन है, वीनस, तो आप लोग लिखो वीनस। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद जो दूसरा प्लैनेट है वो सबसे पावरफुल है, वो है सन। सन कहां पर बैठा है, 11 नंबर के राशि में। देखो ये राशि है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउस। अभी हम किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, राशि के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहां पर क्या देखेंगे, उनका जो लग्नेश है उसको लगना बोलते हैं। 2 नंबर किसका है, वीनस का है। अब ये देखो कि वीनस कहां पर बैठा है, तो यहां पर लिखा होगा वीई। तो वीई कहां पर लिखा है, 12 नंबर की राशि के साथ, तो लिखो सब लोग 12 नंबर यहां पर। देन सन, सन कौन सी राशि के साथ बैठा है, 11 नंबर की राशि के साथ। उसके बाद देखना है मून, मून कहां पर बैठा है, वो भी 11 नंबर की राशि के साथ बैठा है। तो आप सभी लोगों को, आपकी और आपके परिवार के 2-3 लोगों की लग्नेश, सूर्य और मून, ये 3 प्लैनेट को समझना है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं आपको राहु के बारे में भी समझाऊंगा, क्योंकि राहु भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहु यहां पर विराजमान है 8 नंबर में। सब लोगों को ये समझ में आ गया, सबको ये समझ में आ गया। प्लीज नोट डाउन, लग्नेश उनका विनस है जो 12 नंबर के राशि में है, सन है 11 नंबर में, मून है 11 नंबर में है, और राहु है 8 नंबर में। डन, समझ में आ गया यहां तक। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड एंड कंफर्म एवरीवन, और जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से सी फॉर क्लियर, जस्ट से क्लियर। 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 अब यहां से हमारी गेम स्टार्ट होती है। हर एक शब्द को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया ना, तो आप किसी का भी प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट हाफ एन आवर में आप सब लोग इस 3 प्लानेट के बेस पे किसी के भी बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्स में आप बता दोगे। ठीक है जी, तो प्लीज नोट डाउन, जो मूवेबल राशि थी वो कौन सी थी, 1 4 7 10 आप लोगों ने देखा है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। आपने जो पहले टेबल बनाया था उस टेबल को याद कीजिए। अगर याद नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग प्लीज उसको नोट डाउन कर दीजिए। क्योंकि जब तक वो नहीं पता चलेगा आप किसी के बारे में नहीं बता सकते। देखो यहां पर मूवेबल साइन कौन सी है, यहां पर देखिए सब लोग, 1 4 7 एंड 10। फिक्स साइन कौन सी है, 2 5 8 एंड 11। और ड्यूअल साइन कौन सी है, 3 6 9 एंड 12। ठीक है, और इसी तरह से आपको ये देखना है कि आपका लग्नेश, आपका सन और आपका मून फिक्स साइन में बैठा है, मूवेबल साइन में बैठा है, या ड्यूअल साइन में बैठना है। सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज करनी है, और एक एग्जाम्पल के बेस पे आप लोगों को जो मुझे देना है, या फिर मुझे आप लोगों को जो देना है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सबकी डेफिनेशन समझते हैं। मूवेबल का मतलब क्या, जितने लोगों का लग्नेश मूवेबल साइन में होता है उन लोगों को लेट गो की भावना होती है। वो हमेशा कहते इट्स ओके, छोड़ो ना भाई, आगे बढ़ो। मूवेबल, लेट्स मूव ऑन। अरे भाई होता है तो होता है, इट्स ओके ना, चलो। जीवन बहुत बड़ा है, किसी एक बंदे के लिए पूरे जीवन की बैंड नहीं बजा सकते। ये कौन बोल रहा है, मूवेबल साइन। अगर आपके देखो ये जो है ना लग्नेश, मून और सन और राहु को भी ऐड करो,
ये 4 प्लैनेट लिखो, लग्नेश, मून, सन और राहु, ये आपके फोकल प्लैनेट है। दीज आर द फोकल प्लैनेट। उसको सबसे ज्यादा आपको देखना है आपके चार्ट में, इसको ही ज्यादा समझना है। बाकी तो है वो सब आपको सपोर्टिंग रोल में आपको हेल्प करेंगे। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजू बाबा इज अ लीड है, लेकिन सर्किट के बिना वो मूवी आप विजुलाइज कर सकते हो? नो। तो फोकल पॉइंट क्या है? लग्नेश, मून, सन और राहु। जिन लोगों के ये 3 प्लैनेट फिक्स्ड साइन में होते हैं ना, ये बहुत ही स्टिक होते हैं अपने डिसीजन में। सलमान खान का डायलॉग है ना कि एक बार कमिटमेंट कर दिया खुद की भी नहीं सुनता। दिस पीपल आर लाइक दैट। तो 2, 5, 8, 11 ये क्या है? फिक्स साइन है। और ड्यूल साइन, बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन सिचुएशन, दे विल कीप चेंजिंग। ड्यूअल म्यूटेबल क्या है? 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 अगर ये प्लानेट इस राशि में आके बैठे हैं तो आप लोगों बहुत ही अच्छी तरीके से सिचुएशन हैंडल करते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर डिग्री का बहुत बड़ा रोल होता है। अब यहाँ पर आपका एक विचार आया, कुविचार, विचार नहीं बोलूंगा, कुविचार। हर एक मनुष्य के अंदर ये कुविचार होता है कि सर इसमें कौन सा अच्छा, म्यूटेबल अच्छा, फिक्स अच्छा या फिर मूवेबल अच्छा। तो ये विचार स्क्रैप कर दो। कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। आप लोगों को जस्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है कि भाई मैं ऐसा क्यों हूं, मेरा पार्टनर ऐसा क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों है, मेरे इन लॉस ऐसे क्यों है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि फिक्स साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट? अगर फिक्स साइन अच्छी है तो भाई आप तो बहुत रिजिड हो, आप अपने पार्टनर को माफ नहीं करोगे कुछ गलती कर दी तो, आप अपने डिसीजन को चेंज नहीं करोगे। अगर मैं कहूँ मूवेबल अच्छी है तो फिर आप कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होगे अपने विजन को लेके, अपने कमिटमेंट को लेके। तो ईच एंड एवरी नेचर हैव अ प्रोज एंड कॉन्स। यस और नो, आर यू एग्री विथ मी? इफ यू आर एग्री जस्ट शो मी योर बोथ हैंड्स। शो मी योर बोथ हैंड्स इफ यू आर एग्री। इफ यू आर एग्री, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये 4 में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट क्या है? लग्नेश, सन, मून या राहु? ये क्वेश्चन वैलिड है, दिस इज एक्सेप्टेबल। तो आपका लग्नेश है ना, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, प्लीज नोट डाउन। क्योंकि आपके जितना भी, जैसे आपकी फैमिली है, 2 नंबर का हाउस आपका परिवार है, 3 नंबर का हाउस आपके सिबलिंग है, 4 नंबर आपका कहीं ना कहीं माल मिलकत जमीन है। वो किसका है? आपका है। आप ही नहीं होगे तो बाकी के 11 हाउस को क्या करोगे? तो लग्नेश, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, प्लीज नोट डाउन। अच्छा, अब आप सब लोग देखो कि अगर आपका लग्नेश मूवेबल राशि में है तो यू ऑलवेज कीप चेंजिंग योर डिसीजन। अगर आपका लग्नेश फिक्स्ड साइन में है, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर डिसीजन। इसी तरह अगर आपका मून मूवेबल साइन में है, देखो बात को समझना, मून क्या है? आपका भीतर का व्यक्तित्व, वो किसी और को नहीं पता, केवल आप ही जानते हो। आप कितने दूध से दूरे हुए हो ये मून आपको बता देगा। अगर आपके मन में बहुत सारे थॉट्स, मतलब एक चंचलता है, तो आपका मून 101% मूवेबल साइन में ही होगा। अगर आप बहुत ही स्टेबल फोकस, मन में एक बार सोच लिया जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है नहीं छोड़ते हो, तो आपका मून फिक्स्ड साइन में होगा। और अगर आप अपने डिसीजन को चेंज करते रहते हो बेस्ड ऑन सिचुएशन, तो आपका मून ड्यूअल साइन में होगा। अब मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मूवेबल साइन मतलब क्या,
फिक्स साइन मतलब क्या और ड्यूएबल साइन मतलब क्या, ये सुनो सबको पता है ना। चलो बताओ मुझे, मूवेबल साइन कौन सी है, हाथ से बताओ, फिंगर से। पहली राशि कौन सी है? 1, 4, 7 एंड 10, बहुत ही बढ़िया। फिक्स साइन कौन सी है? 2, 5, 8 एंड 11, बहुत ही बढ़िया। और ड्यूअल साइन कौन सी है? 3, 6, 9 एंड 12। एक्सीलेंट, वंडरफुल, बन गए आप प्रिडिक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक बहुत ही सिंपल बात है, आप कहां पर हो, मतलब मैं अभी कहां पर हूं, वाई आई एम हियर या फिर वाई आई एम लाइक दिस, ये थॉट्स आता है ना, ये आपका लगने से, प्लीज नोट डाउन, आप कहां हो ये लगने से दिखाता। आपकी आत्मा कहां पर है, आपकी सोल कहां पर है, आपके भीतर के अंदर जो भाव उमटे हैं या फिर जहां पर आपको आत्म संतोष मिलता है, वो आपका सन है। और आपका मन कहां पर है वो बताता है आपका मून। और आपका फोकस कहां पर है, वेर इज योर फोकस, वो बताता है राहु। दैट्स वाई आई ऑलवेज कीप टेलिंग माई ईच एंड एवरी स्टूडेंट, माई ईच एंड एवरी क्लाइंट, कि इस चार चीजों को आपने समझ लिया ना, लाइफ बेहतर हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। बट हर एक चीज को लिखना प्लीज, डो नॉट डिपेंड ऑन रिकॉर्डिंग, वो कभी कभी गायब भी हो सकता है। अगर मूवेबल साइन में उसको हम सेव करेंगे तो पता नहीं कहाँ से हो जाएगा। फिक्स साइन में हम इस वीडियो को सेव करेंगे तो फिर कंप्यूटर में फिक्स हो जाएगा, फिर वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा। जस्ट समझने के लिए, यू ऑल विल गेट, डोंट वरी। तो चलो अब एक काम करते हैं, सब लोग एक पर्सनालिटी के बारे में साथ में हम देखेंगे, है ना। आप लोग देखो कुछ बच्चे एक जगह पे टिक के नहीं बैठते, दौड़ दौड़ भाग भाग यही करते हैं ना। देख लो उसका मून कहाँ पर है, उसका लग्नेश कहाँ पर है, उसका सूर्य कहाँ पर है, देख लो। और कुछ बच्चों को बोलना पड़ता है कि भाई तू जा बाहर खेलने तो जा, मेरे बाप क्या पूरे दिन बेडरूम में, क्या पूरे दिन घर पे। तो देख लो उसका ये चार फोकल प्लांट कहाँ पर विराजमान है। आपकी जॉब भी मूवेबल होगी, फिक्स्ड होगी, कैसे होगी वो भी यहां से पता चल जाएगा। आपने अब तक कितने हाउस चेंज कर दिए वो भी यहां से पता चल जाएगा। कमाल है ये। हम बात करते केवल राशि की, बट इट्स गिव लॉट्स ऑफ इंसाइट। बट अभी हम बात करेंगे केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक और पर्सनालिटी की। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि माइट भी कल हमारी राखी है, काफी सारी बहनों को भाइयों को शॉपिंग करनी होगी, कहीं जाना होगा। कल हमारी क्लास नहीं होगी, संडे भी नहीं होगी। एंजॉय, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सब लोगों को हर एक छोटी सी छोटी चीज ध्यान से समझना है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आपने इस केस स्टडी को समझ लिया ना, तो आप ऐसा समझो कि आपको बहुत सारी चीज आ गई। ठीक है जी, बहुत सारी चीज, बिलीव मी। अगर आपने इस केस स्टडी को समझ लिया, मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि इसके बेस पे आप किसी की भी कुंडली को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को, उसके बिहेवियर को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाओगे। तो अच्छे बच्चों की तरह नोटबुक और पेन लेके बैठना और हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझना। ये पहला क्लास है सबके लिए, दिस इज फॉर द बिगिनर ऑफ बिगिनर क्लास। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है उन लोगों के लिए ही है। सो डू नॉट वरी कि सर मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं समझा, नहीं सुना। चलो सब लोग अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में एक कुंडली बनाइए, रेक्टेंगल ऐसे बनाइए, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बनाना है। इसके बाद
एक लाइन यहां से ड्रॉ कीजिए, दूसरी लाइन यहां से ड्रॉ कीजिए, इसके बाद यहां पर क्रॉस, देन डाउन, देन फिर से यहां पर, और उसके बाद फिर से यहां। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। अब जहां पर 8 नंबर लिखा है, मतलब पहले नंबर के हाउस में क्या है, 8 नंबर है। फिर क्या है दूसरे नंबर के हाउस में, 9 नंबर, देन 10, 11 एंड सो ऑन। देखो सब लोग, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब यहां पर जो लग्नेश है वो कौन है, 8 नंबर की राशि। तो सब लोग, 8 नंबर की जो राशि थी वो किसकी थी, स्कॉर्पियो की थी। सबको पता है ना, 8 नंबर की राशि स्कॉर्पियो की थी। और स्कॉर्पियो का स्वामी कौन था, मार्स। ठीक है, अब यहां पर इस कुंडली को हम पूरा करते हैं। पहले हाउस में लिखो, देखो मार्स कहां पर बैठा है, मार्स और मून, तो लिखो मार्स और मून। फिर दूसरे हाउस में कुछ नहीं है, तीसरे चौथे हाउस में लिखा है जुपिटर, तो लिखो जुपिटर। फिर यहाँ पर 5वें हाउस में लिखा है राहु। ये 12 नंबर लिखा है वो राशि है, ठीक है ना। देन 10 नंबर के हाउस में लिखो सैटर्न एंड वीनस। 11 नंबर के हाउस में लिखो सन, मर्क्यूरी और केतु। समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, सबने लिख दिया। अब इस कुंडली का जो लग्नेश है वो कौन है, मंगल है। बहुत ही बढ़िया। चलो तो लिखो मार्स कहां पर बैठा है, यहां पर देखो, ये जो मार्स है वो कहां पर बैठा है, 8 नंबर के हाउस में, तो लिखो लग्नेश। लग्नेश मार्स 8 नंबर की राशि के साथ बैठा है। ठीक है, फिर हमें सन को देखना है। सन कहां पर बैठा है, 6 नंबर की राशि के साथ। बहुत ही बढ़िया। मून कहां पर बैठा है, तो यहां पर लिखो एम फॉर मून। मून भी बैठा है 8 नंबर की राशि के साथ। अब मुझे ये बताओ कि 8 नंबर की जो राशि है वो फिक्स्ड है, मूवेबल है या ड्यूअल है, जरा देखो आप लोग। फिक्स साइन है, बहुत ही बढ़िया, जिसने भी लिखा तो यहां पर लिखो फिक्स। 6 नंबर की राशि जो है वो मूवेबल है, फिक्स्ड है या ड्यूअल है, जरा देखो, लिखो लिखो चैट में लिखो। ड्यूअल है, बहुत ही बढ़िया, ड्यूअल है। 8 नंबर की राशि अगेन क्या है, फिक्स्ड है। अब यहां पर जो ड्यूअल है ना, उसकी डिग्री आप लिख दो अप्रोक्स 10 डिग्री, 10 डिग्री। तो मैंने कहा था कि अगर 0 से 15 डिग्री आता है तो वो फिक्स में चला जाएगा, मतलब ये फिक्स में आ गया। उसका लग्नेश, उसका मून और उसका सन, वो तीनों फिक्स साइन में बैठा है। कैन यू प्लीज रेज योर हैंड एंड जस्ट कंफर्म, एवरीबॉडी कंफर्म, रेज योर हैंड। हम कैसे यस कहते हैं, हम यस कैसे कहते हैं, हाँ यस। अब मुझे ये बताओ कि इस पर्सन के अंदर डिसीजन पावर कैसा होगा, बहुत ही जोरदार होगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। अपने दिमाग में जो भी सोचिएगा वो क्या 100% करेगा कि नहीं करेगा। सब लोग ऐसे मुंह हिलाओ, हाँ या ना। हाँ, आई नीड योर रिस्पॉन्स। वो जहां पर भी होगा वो अपने नाम का झंडा गाड़ेगा कि नहीं गाड़ेगा, जस्ट से यस और नो। बहुत ही बढ़िया। आपको पता है ये कुंडली किसकी है, ये कुंडली है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी की। क्या ये पर्सनालिटी
उनके साथ कनेक्ट हो रही है? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? यस और नो? गुरुजी यस Yes, सर, sir. जय गुरु यस जी Yes, गुरु sir. जी। बहुत ही Yes. बढ़िया, एकदम से अटो। अब मुझे एक बात बताओ, 8 नंबर का जो राशि है उसके जो हाउस में बैठा है, ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर की राशि है, उसका एलिमेंट क्या है? फायर है, अर्थ है, एयर है या वाटर है? क्या है? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड जस्ट से विच एलिमेंट दिस वाटर 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 वाटर। अब मुझे ये बताओ कि जब भी आप हमारे पीएम को देखते हो या फिर उनके जो भी विजन होते हैं, वो बहुत ही इमोशनल के साथ हमारे देश के साथ कनेक्टेड होते हैं। यस और नो? यस और नो? चलो बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको एक और चार्ट यहां पर शेयर करना चाहता हूं। सब लोग लिखिए, फिर से कुंडली बनाएंगे हम। यहां पर देखो, लिखो फिफ्थ राशि इन अ फर्स्ट हाउस, मतलब क्या हो गया? लग्न में कौन बैठा है? आप लोगों को लिखना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। ये जिन जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है ना, ये सब लोग कौन सी राशि वाले होंगे, कौन बताएगा? उनका अप्रोच क्या है आपको पता चल गया ना। चलो एनीवेज, मैं आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा। सब लोग फटाफट ये कुंडली बनाइए, या फिर एक बार मुझे ध्यान से सुन लीजिए, एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट मैनी थिंग ऑन द इंटरनेट। 5 नंबर मतलब सन। यस और नो? सब लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, एवरीबॉडी। इसको हम क्लियर करते हैं। 5 नंबर का जो राशि वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सन को। ठीक है, अब देखो सन कहां पर बैठा है। सन कहां पर है? देखो यहां पर आराम से, 2 नंबर की राशि के साथ, तो लिखो 2 नंबर की राशि के साथ। दूसरा प्लानेट हम क्या देखते हैं? सन को ही देखते हैं, तो फिर से सन लिखोगे। ये तो उसका लग्नेश आ गया ना, ये उसका लग्नेश है, तो लग्नेश सन है, 2 नंबर के राशि के साथ बैठा है। दूसरा सन देखा, वो भी 2 में आएगा। अब हम मून देखेंगे। मून कहां पर बैठा है? देखो यहां पर 8 नंबर के राशि के साथ, लिखो 8 नंबर। 2 नंबर की राशि मूवेबल है, फिक्स है या ड्यूअल है? क्या है? फिक्स्ड है। 2 नंबर भी फिक्स्ड है, 8 नंबर भी फिक्स्ड है। बहुत ही बड़ा, एक्सीलेंट। अब यहां पर ध्यान से देखो, 5 नंबर की राशि का एलिमेंट कौन सा है? आप आराम से देखिए, फायर है, एयर है, अर्थ है, वाटर है, क्या है? फायर है ना, तो लिखो यहां पर फायर। 2 नंबर की राशि का एलिमेंट क्या है? अर्थ एलिमेंट है। ये 5 नंबर है ना, दिस इज देखो, हम लग्न की बात कर रहे हैं, तो 5 नंबर विच इज फायर वो आपने लिख दिया। फिर हमने देखा कि सन जो बैठा है 2 नंबर की राशि के साथ, वो कौन सा है? वो अर्थ एलिमेंट है, तो लिखो यहां पर अर्थ एलिमेंट। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब इस बंदे के अंदर फिक्स साइन भर भर के है। उसका लग्नेश सन राशि लियो, फायर राजा, ये किसी की बात सुन सकता है क्या? क्या ये बंदा किसी की बात सुन सकता है? नहीं सुनेगा ना। ये हमारे एक और बहुत ही प्यारे प्राइम मिनिस्टर है यूएस के, जो अभी पूरी दुनिया को नचा रहा है, परम पूज्य। वी डोंट हैव टू यूज सच अ वर्ड, बट जॉक अपार्ट, ये हमारे प्रेसिडेंट, नॉट हमारे, यूएस के प्रेसिडेंट, हालांकि यूएस वाले भी उनको प्रेसिडेंट नहीं मानते अभी। मिस्टर ट्रम्प की ये कुंडली है, राशि चार्ट।
क्या ये दोनों राशि चार्ट से उनका बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनैलिटी 100% मैप होता है या नहीं होता है? कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? यस सर। यस सर। जी गुरुजी। यस यस सर। गुरुजी। यस सर। इसका मतलब ये हुआ गुरुजी कभी कभी तो अपने कि डिसीजन कभी भी आप किसी के बारे में प्रिडिक्ट करना चाहो, अब मान लो कि आप ट्रम्प या फिर मोदी के सामने कुछ प्रेजेंटेशन लेके गए कि भाई आपने ये जो डिसीजन लिया है ना वो गलत है, वो सभी लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, आप चेंज कर लो, क्या वो आपकी बात मानेंगे? हेलो, समझ में आ रहा है? आप सभी लोगों का टास्क अभी मैं ये दे रहा हूं कि गूगल में जाइए, फाउंड आउट कीजिए पूरे विश्व में जो भी पॉलिटिशियन है, अच्छे बुरे जो भी है, उसके डिसीजन को देखो, उसके अप्रोच को देखो, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखो, उनके फोकस को देखो, एंड सी द हाउ ब्यूटीफुल थिंग हैज बीन कनेक्टेड विद दैट। सबको आनंद आ रहा है कि वाह, हमें पहले ही दिन में इतना बड़ा कांड कर दिया। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट यस जी योरसेल्फ। सर। गुरुजी, यस। यस सर। यस यस सर सर। गुरुजी। यस लेकिन सर, यस मजा सर। तब आएगा, मुझे मजा तब आएगा जब आप सब लोग अपने खुद के चार्ट के ऊपर काम करोगे, है ना? आप और हर एक चीज आपके साथ, आप झूठ बोल सकते हो, आपका चार्ट झूठ नहीं बोल सकता। हेलो, आप मेरे सामने आके मीठी मीठी बात करोगे ना, और लेकिन जैसे कुंडली आपकी ओपन हो गई ना, आपका हर चिट्ठा सामने आ जाता है, हर चिट्ठा। आप प्यारी प्यारी बातें क्यों करते हो? जी गुरुजी, हाँ गुरुजी, यस गुरुजी, ओके गुरुजी, ये गुरुजी। और फिर जैसे बात खत्म हुई, माल खत्म, मोहब्बत खत्म। वो सबके लिए नहीं होता। इट इज डिपेंड ऑन योर कुंडली। उसमें गलत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर बैड, वी डोंट हैव टू से दैट, क्योंकि ये आपने या फिर मैंने डिसाइड नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट है, ये आपका डीएनए। प्लीज नोट डाउन, दिस इज योर डीएनए विच यू कांट चेंज, बट यू कैन डेफिनेटली रीप्रोग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपके बच्चों के अंदर मैक्सिमम ये फोकल पॉइंट फिक्स साइन में है, और आपने उसको बेचारे को मार्केटिंग और सेल्स वाला काम दे दिया, क्या वो खुश रहेगा? नहीं रहेगा। मान लो कि आपके सभी प्लैनेट मूवेबल साइन में है और आप घर में ही रहते हो, क्या आपको मजा आएगी? नहीं आएगी। बस अब आप लोग देखो कि आपके डीएनए को एक्टिव करने के लिए आपको आपका जीवन शैली कैसे बनानी है। फायर वाला होगा ना, अगर मान लो आप में से काफी सारे फायर एलिमेंट वाले होंगे, अगर मुझे फायर एलिमेंट के साथ बात करना है तो मुझे बहुत ही ऑथोरिटी के साथ उसके साथ बात करना है, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड। हाँ कर लेते, चलो सर कर लेते। जैसे काफी सारे स्टूडेंट वॉलेंटरी टीम 9 के साथ काम करते हैं, 90% लोग फायर एलिमेंट है। कैन यू बिलीव दैट? 90% लोग। अर्थ एलिमेंट वाला बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, भाई हमको क्या मिलेगा सर, हमें क्या अलग एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, हमसे क्या 1 to 1 आपसे बात होगी। ये अर्थ एलिमेंट वाले, उसके बैक ऑफ माइंड में 100% चलेगा कि भाई अगर मैं टीम 9 के साथ एज अ वॉलेंटियर हूं तो क्या मुझे प्रैक्टिकली कुछ बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। खत्म। आप भी जब अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करने जाओगे तो आपको उसको बेनिफिट्स बताना है, बहुत ही प्रैक्टिकल, कट टू कट बात। और जब यही एयर एलिमेंट वाला होगा ना, वो आपको खा जाएगा, क्योंकि वो आपसे 10 बातें और ज्यादा जानता है, पूरे स्टेटिस्टिक के साथ। इंटेलेक्चुअल लेवल है ये लोग, 3 7 11 वाले, बहुत ही इंटेलिजेंट, सूझबूझ जबरदस्त होगी उनकी। आप उसको हवा में नहीं कन्विंस कर सकते हो। और जो वाटर एलिमेंट वाले होंगे, अगर मैक्सिमम आपके फोकल पॉइंट, फोकल प्लैनेट वाटर एलिमेंट में होंगे, बहुत ही सेंसिबल है, बहुत ही इमोशनल, इमोशनल के साथ आप उसको कन्विंस कर सकते हो। अब आप देखो कि आपका बॉस, आपका पार्टनर, आपके क्लाइंट किस कैटेगरी में आके गिरते हैं।
एंड हाउ यू हैव टू डील विद देम। आपको क्या लगता है जो हमारा लोगो डिजाइन का काम होता है, उस लोगो डिजाइन के काम के अंदर हम पहले उसका पूरा एक कुंडली निकालते हैं और उसके हिसाब से उसका प्रेजेंटेशन बनता है। आज मान लो 5 घंटे के लिए कोई आपको 15 लाख क्यों देगा? आप एक बात सोचो, इफ यू आर आस्किंग 10 to 15 लाख फॉर जस्ट 5 आवर्स जॉब, हालांकि उसके पीछे 3 महीने लगते हैं, लेकिन पहले जो 5 घंटे लगते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मेक सेंस? दिमाग की बत्ती खुल गई सबकी? राखी का स्पेशल तोहफा था आप सब लोगों के लिए। यहाँ पर काफी सारी माताएं हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली टीम 9 के परिवार के गुरु भाई गुरु बहन ही हो आप सब लोग। एक दूसरे के लिए हमेशा एक भाव रखना, यही भाव रखना, और यही भाव से आप लोगों के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है। चलो, अब यही भाव के ऊपर मुझे एक और पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना है, प्लीज नोट डाउन। ये जो प्लानिट है ना, 9 प्लानिट की हम बात करते हैं, हम केवल 2 प्लानिट को देख सकते हैं, सूरज को और चंद्रमा को, सन और मून को, और उसके शेडो प्लानिट राहु और केतु को भी कभी कभी हम देखते हैं। बाकी जो भी पर्टिकुलर जब टाइम इन ड्यूरेशन, जुपिटर भी दिखाई देता है, मार्स भी दिखाई देता है, बट नॉर्मल लाइफ में हम उसको नहीं देख पाते। तो ये हर एक प्लानिट का वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। जैसे हमारी 4 वर्ण की प्रथा थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार से इस हर एक प्लानिट का वर्ण के साथ उसके भीतर होता है गुण। गुण, उसकी क्वालिटी जो कभी भी चेंज नहीं होती। ये वर्ण और गुण कभी भी नहीं चेंज नहीं होगी। जैसे आपने जेम्स स्टोन को धारण किया ना, वो वर्ण और वो गुणा स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जेमस्टोन पहनना बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। ऐसे ही यूट्यूब में देख के या फिर आपने अपना मन हुआ, पापा ने बोला, मम्मी ने बोला पहने, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जेमस्टोन का एक वेट भी होता है। इस पर्टिकुलर वेट, कितना वेट का पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कौन से श्लोक के साथ, कौन सी दिशा में जाके कब पहनना चाहिए। जेमस्टोन पहनने का मुहूर्त जितना पावरफुल होता है वो इतना ज्यादा काम करता है। तो उसके अंदर गुण क्या है? जो मनुष्य के अंदर गुण है वही है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कुछ प्लानिट के अंदर सतोगुण होते हैं। एक स्पिरिचुअल लेवल को आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, विजडम बदलाना है, एलिवेट करना है आपकी विजडम को। तो ये सतोगुण वाले प्लानिट है, जिसको सन, मून और जुपिटर कहा गया है। रजोगुण, जो आपको एम्बिशन, लग्जरी, कंफर्ट चाहिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, प्रोग्रेसिव माइंडसेट जिन लोगों का होता है, जिसको भोग विलास करना है, जिसको माया अच्छी लगती है, माया मतलब लक्ष्मी, जिसको नारायण कम पसंद है, वो कौन से प्लांट है? मर्क्यूरी और विनस। और जो तमोगुणी है, मद, मोह, मत्स्य, क्रोध, लोभ, ये सब जो आता है वो कहाँ से आता है? राहु केतु से आता है, मार्स और शनि से आता है। अब आपके भीतर कौन सा गुण है वो आप अपने प्लानेट के लगने से पता चले जाओ। आपके भाव चार्ट में पहले नंबर के हाउस में कौन सा प्लानेट बैठा है, उससे पता चलेगा कि आप सतोगुणी हो, तमोगुणी हो या रजोगुणी हो। इससे पता चलेगा कि आप ब्रह्मा, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाले हो। आप लोग कहाँ से लैंडिंग हुए ना, आपको पता चल जाएगा। आपका लगना क्या है? जब एक स्पेस पृथ्वी पे लग जाता है ना, जैसे आप धरती पे आए, आपकी लग गई, बोलते हैं ना कि भाई अब लग गई तेरी, तो मनुष्य अवतार के अंदर या तो आप अपने आप को उद्धार कर सकते हो या फिर आपकी लग जाएगी। जन्मना जन्मांतर आप लोग ऐसे कार्य सिद्धि में आओगे, आप कभी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए उसको लगना कहा गया है। लगना मतलब बंधन। सर,
ब्रह्म क्षत्रिय कैसे पता चले? हाँ लिखो, ब्राह्मण जो है वो है जुपिटर और विनस। उसका काम क्या था? नॉलेज देना था। बहुत ही सिंपल, आप देखो ना, आप पढ़ो, उसके साथ कनेक्ट करो। ब्राह्मण क्या? नॉलेज लेना, नॉलेज देना। क्षत्रिय का काम क्या है? रक्षा करना, प्रोटेक्टर। तो कौन लड़ेगा, कौन झगड़ा करेगा? सूर्य और मंगल, एक राजा और एक सेनापति। व्यापार कौन करेगा? वैश्य। तो व्यापार करने के लिए दो ही जबरदस्त थे, मून और मर्क्यूरी। और जो शूद्र है, जो सर्विस ओरिएंटेड होगा, वो कौन होगा? राहु केतु और शनि। बहुत ही सिंपल। अब अपने चार्ट को बार बार मंथन कीजिए। यू हैव टू कीप चेंजिंग। आपको बताए, मैंने मेरे बच्चों को, मतलब आई हैव अ सन, मैंने उसके आफ्टर 10th स्कूल एजुकेशन बंद करवा दिया। नो मोर स्कूल एजुकेशन। आई एम नॉट इंसिस्ट टू यू, ओके? तो आप लोग डिसीजन ऐसा मत लेना। बिकॉज इट इज रिक्वायर लॉट्स ऑफ करेज। यू हैव अ फैमिली, मेरी भी बहुत अच्छी प्यारी फैमिली है। यू हैव टू गिव द प्रॉपर आंसर विथ लॉजिक, विथ इमोशन, विद प्रॉपर स्टेटिस्टिक। क्योंकि देखो, आप सब लोग एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो लोग सक्सेस इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास नॉलेज है। सक्सेस होने के लिए आप लोगों को एजुकेशन की आवश्यकता नहीं रहती है, प्लीज नोट डाउन। आप में से आप में से काफी सारे लोग हैं जो मंथली 5 से 10 लाख कमा रहे हैं। कुछ लोग 1 से 5 लाख कमा रहे हैं, और कुछ लोग 50 से 1 लाख कमा रहे हैं, और कुछ लोग हैं नठंगे जैसे कुछ नहीं कमा रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके सिटी के आसपास, आप जहां पर रहते हो, आपकी सोसाइटी के आसपास जो भी पानी पूरी वाला होगा, सब्जी वाला होगा, वो हर दिन के 2,000 से लेके 10,000 कमाता है। उसके पास एजुकेशन नहीं है, इसके पास एक स्किल है, उसके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। और एंड ऑफ द रिजल्ट यही आएगा कि भाई मेरे पास कितने पैसे हैं ताकि मैं मेरे परिवार को सुख शांति और समृद्धि दे सकूं। यस और नो? तो ऑलवेज मेक श्योर यू हैव टू फोकस ऑन स्किल। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन। प्लीज नोट डाउन। आप भी अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए मत डांटना, मत पिटना। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है, योगा नहीं करता है, स्विमिंग नहीं करता है, मार्शल आर्ट नहीं कर सकता है, म्यूजिक नहीं सीखता है, उसको मारना, डांटना अच्छी तरीके से कि भाई ये सीख बेटा, ये आपके कैरेक्टर को, अपनी पर्सनल को क्रिएट करेगा। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आप लोगों को आपका स्कूल एजुकेशन अभी भी याद है? बहुत ही कम, या आपकी ना के बराबर। क्या वो आपके लिए काम में आया है? कितने लोगों को लगता है कि अपना स्कूल एजुकेशन काम में आया है? सब लोग ऐसे मना कर रहे हैं ऑलमोस्ट। और वही गलती, वही पाप आप अपने बच्चों के साथ करवा रहे हैं। लाखों रुपए का स्वाहा, और स्कूल जाके, कॉलेज जाके सिगरेट कैसे पीना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बनाना है, पॉर्न मूवी कैसे देखनी है, ड्रग्स कैसे लेना है, दारू कहाँ से पीना है, वो सब कुछ उसको वहां से। गाली सीखना, आप में से कोई है, कोई पेरेंट्स यहाँ पर है जिसने अपने अपने बच्चों को अच्छी तरीके से गाली सिखाई हो कि बच्चा देखो ऐसे गाली बोलते हैं, ऐसे बैड वर्ड्स होते हैं? हैव यू एवर टीच देम? लेकिन आपको 100% पता ना कि आपके बच्चों को गाली बोलना आती है। लड़की हो या लड़का हो, आपको 100% पता है? यस और नो? हाँ तो बोलो, कॉन्फिडेंस से ऐसे हाँ तो बोलो। हाँ। किसने सिखाया? किसने सिखाया? आपने नहीं सिखाया तो किसने सिखाया? किसने तो सिखाया है, कहीं से तो सिखाया है। तो ऑलवेज बी केयरफुल, जब आपके बच्चों के प्लानेट तमो गुण वाले हो या फिर शूद्र वाले हो, तो आपको अपने बच्चों के सर्कल को 50 बार चेक करना है, 100 बार चेक करना है। एक बार अगर कुछ भी गलत चीज आ गई, आप समझ जाओ कि वो फिर बाहर नहीं आएगा। आप लोग अपना भी देख लेना, क्या आपके भीतर जब भी विकार आया था तो उस विकार को लाने वाला पर्सन कौन था? हाउ मेनी एग्री? हाँ, ये थोड़ा सा बिटर है, कड़वा सत्य है, लेकिन हाँ बोलना तो पड़ेगा ना, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना।
आर यू एग्री, यस और नो? यस और नो? अनम्यूट हर सेल्फ। यस सर। Yes, यस गुरुजी। Yes, अनम्यूट sir. अनम्यूट अनम्यूट। Yes, ये sir. हाँ बोलने के लिए भी है ना, ये चाहिए चौड़ा, सीना चाहिए चौड़ा कि हाँ सर ये था मेरे पास। बट एनीवेज, वी कैन चेंज इट, है ना। देखो एस्ट्रोलॉजी ना वो डायनामिक है, दिस इज नॉट लाइक फिक्स्ड। और इसीलिए मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि किसी की भी कुंडली कितनी भी खराब हो, खराब मतलब भले ही पावरफुल कुंडली ना हो, उसमें जो पावरफुल चीज है उसको देके आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, या तो जेमस्टोन से, या तो रेमेडी से, या तो उस पर्टिकुलर भाव के कार्य करवाने से। अगर किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न हो आज जो हम सीखे हैं उसके बारे में, तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। 5 से 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर लेंगे और उसके बाद हम अपनी इस क्लास को यहाँ पर विराम देंगे। सर एवरीथिंग इज क्लियर, फैंटास्टिकली। हाँ चलो बढ़िया है, फैंटास्टिकली हो गया है तो। सर जेमस्टोन के बारे में और समझे, जेमस्टोन के बारे में देखो हमारा इसी मंथ में जेमस्टोन की क्लास है, 3 डेज की लाइव क्लास है जेमस्टोन की। आप सभी लोगों को अगर ज्वाइन करना है, आप लोग एलेक्स सर या फिर मयूर सर को मैसेज करना है कि यू वांट टू ज्वाइन एस्ट्रोलॉजी क्लास, यहाँ पर बेसिक एस्ट्रोलॉजी और जेमस्टोन एक्सपर्ट आप कैसे बन सकते हो वो आप लोगों को पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, दिस इज अगेन 3 डेज लाइव क्लास, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और आपको ये सॉफ्टवेयर का एक्सेस भी मिलेगा ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझ सको। चलो राजेश जी बताइए, व्हाट इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेरी? मोहन सालरिया जी, राजेश जी। सर सॉफ्टवेयर की लिंक दे दीजिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर की लिंक मैं दे रहा हूँ। हाँ मोहन जी बताइए आप। सर मेरी जो कुंडली है उसमें हाउस नंबर 1 में कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो लग्नेश क्या होगा? फिर से बताइए, आपकी आवाज बीच में कट रही है। हेलो। मोहन जी फिर मेरी से कुंडली बताइए। में हाँ जी। मेरी कुंडली में हाउस नंबर 1 में कोई भी प्लेनेट नहीं है, ठीक तो है। लग्नेश क्या होगा? हाँ लग्नेश किसको बोलते हैं? जो राशि बैठा है उस राशि के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। राइट सर, देन इट इज 2 एंड देन मून। हाँ नो, टू दिस इज नॉट मून, टू वो न्यूमरोलॉजी का मून है। यहाँ पर 2 नंबर है, वो आएगा वीनस। वीनस का सर। हाँ जी, यहाँ पर देखो सब लोग ध्यान से देखो, ये जो मेष राशि है, 1 नंबर की जो राशि है उसका लॉर्ड है मार्स, राइट। और जो 2 नंबर मून से उसका लॉर्ड है वीनस, ऐसे। अब आपको देखना है कि आपका जो वीनस जो है वो कहाँ पर बैठा है, नहीं कौन सर, से ये नंबर चार के। 4 नंबर की राशि है सर, 2 नंबर नहीं, 4 नंबर की राशि है, मून ही है। हाँ तो सही बोला आपने, 2 बोला ना, इसलिए अगर नहीं 4 सॉरी, नंबर दैट आपका। आई वाज नॉट हैविंग द दिस थिंग चार्ट विद कोई मी। बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर 4 नंबर लिखा है आपके फर्स्ट नंबर के हाउस में तो मून है। हाँ जी अब आपको देखना है कि मून कौन से नंबर के हाउस में कौन सी राशि में बैठा है। मून 8 नंबर में है सर। हाँ जी। 8 नंबर में सर। 8 नंबर के हाउस में या फिर 8 नंबर की राशि में? 8 नंबर की राशि में सर। ठीक है, तो 8 नंबर की राशि क्या है, मूवेबल है, फिक्स्ड है या ड्यूल है? 8 नंबर की राशि फिक्स्ड है सर। बहुत ही बड़ा। तो आप अपने डिसीजन में, थॉट प्रोसेस में हमेशा क्या होते हो, एकदम क्लियर एंड फिक्स कि भाई यही करेंगे, एक आर्मी की तरह, एक यस सर। सोल्जर की तरह। एक सोल्जर का दिमाग कैसा होता है, ऐसा। सोच रही हूँ सर। अच्छा आप सोल्जर ही हो। आई एम रिटायर्ड कर्नल सर। हाँ ओके। चलो बहुत ही अच्छा कर्नल साहब, अच्छा लगा आपसे मिलके, जय हिंद। ग्रेट। चलो सर बहुत ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे किस और का, समृद्ध जी। गुरुजी नमस्ते। सो लॉन्गिट्यूड लॉटिट्यूड में क्या होगा? शकुंतला जी आपको जस्ट अपने सिटी का नाम लिखना है, फिर सिटी को सिलेक्ट करना है, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अपने आप आ जाएगा। बताइए समृद्ध जी। अच्छा, मेरे फर्स्ट हाउस में एक ही नंबर लिखा है।
एक ही नंबर लिखा है, उसका हाँ लॉर्ड हो गया मार्स, ठीक है। हाँ, और मार्स भी, मंगल भी एक ही नंबर में बैठा है, मतलब बहुत ही फर्स्ट हाउस में ही बैठा है। बहुत ही बढ़िया। तो आपका जो लग्नेश है वो स्वयं की राशि के साथ बैठा है, हाँ और एक नंबर का जो है वो क्या है, मूवेबल है करेक्ट, मूवेबल है और फायर है। और फायर है, परफेक्ट तो बराबर। गुस्से के साथ जब भी आप डिसीजन लेते हो ना, ऑन द स्पॉट चैन करो, भाई नहीं होगा ये, चलो खत्म करो ये। हाँ यस करेक्ट, और नो? परफेक्ट। अगर किसी ने डिले किया, अगर किसी ने अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया, तो आप उसके ऊपर परमानेंटली रिजेक्शन करेक्ट, देते हो। परफेक्ट, यस। समझ में आ गया। और दूसरा एक मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी, गुरुजी, आपने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्लैनेट बताए, तो रजोगुण के कौन से प्लैनेट है? ठीक है, चलो मैं आप लोगों को सिंपल एक अच्छी तरीके से समझाता हूँ। रजोगुण का मतलब क्या हुआ? जो भोग विलास करता है, कंफर्टेबल, मटेरियलिस्टिक, मनी, प्रॉस्पेरिटी की बात करता हम्म। है ना? तो ये किसको चाहिए सबसे ज्यादा? वीनस। आपके घर में सबसे ज्यादा आपके घर में डिमांड कौन करता है, मुझे ये बताओ। लेडीज। और लड़कियां हो सकती है, और और बच्चे। 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 हाँ, तो मर्क्यूरी बच्चे का हो गया, वीनस हमारी माताओं का हो गया। अच्छा, ये समझ सही में आ बताया गया? आपने। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना हाँ, ये सबसे आसान तरीका है। है। हाँ जी। करेक्ट। चलो ठीक है नेक्स्ट जी, थैंक यू। क्वेश्चन यहाँ पर है ज्योति ब्रह्मभट्ट। देखो एस्ट्रोलॉजी इतना इजी, इतना पावरफुल है ना, आई डोंट नो लोगों ने क्यों उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। लोगों ने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया अननेसेसरी। और इसी तरह ये हमारी जो पावरफुल विधा है ना, आज लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े अपने नाम के झंडे गाड़ देते हैं, और आप लोग डर रहे हैं। अब मुझे बताओ, 1 घंटे के अंदर आप किसी की भी पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, केवल और केवल इस 3 प्लैनेट के बेस पे? यस और नो? यस यस गुरु जी। Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे ज्योति ब्रह्मण जी का। सर जी वीडियो कहाँ लोड होगी? मैं आपको यूट्यूब की चैनल का लिंक देता हूँ, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर लो एंड यू विल गेट। ज्योति जी तब तक आप बताइए। सर नमस्ते सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरा डाउट ये है कि वो एप्लीकेशन इसका प्ले स्टोर में मिलेगा सर आपका? ये एप्लीकेशन है वो वेब ब्राउजर बेस है माता जी, तो आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप एक वेबसाइट ओपन करते हो, ऐसे ही आपको ये ओपन करना है, ठीक है ना? सो यू Okay. डोंट रिक्वायर्ड एनी प्ले स्टोर। आपको जस्ट क्लिक करना है, इस लिंक को सेव कर दो। जैसे www.google.com लिखते हो, ऐसे www.team9.in master-app.net एंड यू विल गेट दिस ऑल। बिकॉज सर मेरे लैपटॉप में लिंक वर्क नहीं कर रहा था, इस आप वजह से। क्लिक करो, वो हो जाएगा। लिंक रिक्वायर्ड, हाँ एक काम करता हूँ, आप सब लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दो, और इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों को उसकी लिंक भी दे दूंगा। ओके सर। लेट मी शेयर। सर एस्ट्रोलॉजी आज पता चला इतना आसान है। हाँ एस्ट्रोलॉजी आसान है, देखो ये माँ है, माँ कभी भी डिफिकल्ट नहीं हो सकती बच्चों को लिए, है ना? माँ एक ऐसी चीज होती है जो बिना बोले आप लोगों को समझ जाती है, और आप लोगों को केवल और केवल क्या करना है, थोड़ा समय देना है, अपने आप को एक विश्वास के साथ आगे ले जाना है। दैट्स इट। ठीक है जी। सर मुझे जेमस्टोन का क्लास करना है। देखो जिन लोगों को क्लास करना है अभी हम बात नहीं करेंगे, आप लोग मयूर सर को या फिर एलेक्स सर को मैसेज करना, उनका नंबर है 756 7191 555। आपको व्हाट्सअप करना है 756 7191 555। ये केवल व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नहीं होगा। आप लोगों को जस्ट मेंशन करना है एंड दे विल टेल। बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस रखी है, ताकि सीरियस लोग, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, आप प्रॉपर तरीके से टाइम दे सको। और किसी को कुछ क्वेरी है, वैभव जी बताइए। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैक्सिमम प्लानिट फिक्स में हुए तो दे आर वेरी रिजिड, वेरी कमिटेड। हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, वैभव जी बताइए। सर ये नेपच्यून जो ग्रह है उसका क्या रोल होता है सर?
क्यों उसके पीछे क्यों पड़े हो? 9 प्लैनेट को संभालने के लिए 9 जन्म चाहिए, नेपच्यून के पीछे क्यों पड़ रहे हो? ओके ठीक है। डॉक्टर सुखदेव जी। यही होता है, जो पास में होता है उसके ऊपर नमस्कार फोकस नहीं करता। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा जो क्वेरी है सर, आपने जो लिंक दिया ना वो मेरा डेट ऑफ बर्थ दिया है। हाँ तो जी। उसके उसके हिसाब से वो दिखा रहा है जो नंबर 1 2 3 पूरा खाली है। और 4 में जुपिटर बैठा हुआ है, 5 नंबर में सैटर्न बैठा हुआ है, 6 में सन मरकरी और राहु बैठा हुआ है, और 7 में वेनस और मार्स बैठा हुआ है। 8 और 9 में मून है, 10 खाली है, और 11 में खाली है, और 12 में केतु बैठा हुआ है। सर इसमें से लग्नो सर 4 जो है जुपिटर है वो तो लग्न है ना सर? आपके पहले नंबर के हाउस में कौन सी राशि है? सर यहाँ जो दिखा रहा है 4 वहाँ जुपिटर दिखा रहा है, और जो 5 है वहाँ। मैं जो पूछ रहा हूँ उसके ऊपर जस्ट सोचो, देखो आपको पता चल गया ना कि उनका मून और उसका लग्न इस दोनों गड़बड़ वाले हैं ना। क्योंकि उन्होंने कैसे सवाल शुरुआत किया, विच इज ऑलरेडी वेस्ट अवर 15-20 सेकेंड। उसके बाद मैंने आपको उनको ये पूछा कि भी आपके फर्स्ट नंबर के हाउस में कौन सी राशि है। तो अगेन वहां पर भी कंफ्यूजन वाला आया। डॉक्टर सुखदेव जी, पहले नंबर के हाउस में कौन सा नंबर है, बस इतना बताओ। अनम्यूट योर सेल्फ। अनम्यूट तो करो, अनम्यूट तो करो। आपके पहले नंबर के हाउस में कौन सी राशि है? सर वहाँ पर है चलो आप इस रिकॉर्ड को आराम से पढ़ लेना, हाँ। एंड डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ एंड ऑल्सो डू नॉट कंफ्यूज पीपल। विरल जी, अनम्यूट योर सेल्फ। गुरु जी, अगर ड्यूअल लाइक दो लग्न में ड्यूअल एंड सन में ड्यूअल आता है, दैट मीन्स के चेंजिंग हाँ दे डिसीजन एंड चेंज। थॉट। हाँ दे कीप चेंजिंग बेस्ड ऑन दी सिचुएशन, लेकिन फिर भी आपको देखना है, हम आपको एडवांस कोर्स में ये समझाएंगे कि ड्यूअल के अंदर भी अगर वो 0 से 15 डिग्री है तो वो फिक्स अप्रोच के साथ जाएगा, और 15 से 30 डिग्री में है तो वो मूवेबल अप्रोच के साथ जाता है। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ। और किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न है? स्टोन किस ग्रह के पहनना है? क्या लिखा है? स्टोन किस ग्रह के पहनना है, उच्च के या नीच के? हाँ, ये जो उच्च का और नीच का कंसेप्ट है ना, ये भी लोगों को बहुत ही भ्रमित कर रहा है। देखो सूत्र बहुत सारे हैं। सूत्र को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना है कि एस्ट्रोलॉजी में किसी का भी चार्ट अच्छा बुरा नहीं होता है। मुझे मेरे नीड के हिसाब से उस प्लानेट की पावर को ऐड करना है। उस प्लानेट, या फिर आप ऐसा समझो कि कौन सा प्लानेट मुझे सबसे ज्यादा देने के लिए आया है, और उस प्लानेट को देने में मुझे कौन रोक रहा है। ये दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। सर आई वांट टू लर्न जेमस्टोन। ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, प्लीज एक्सप्लेन दिस चार्ट। देखो यहां पर किसी ने एक चार्ट डाला है, क्विकली हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर सुखदेव जी, आप भी अपना दिमाग यहाँ पर यूज करो। अननेसेसरी जो दिमाग में एयर भरा है ना उसको निकाल दो, वैक्यूम के साथ उसको बाहर निकाल दो। ये पहले नंबर का हाउस है। सब लोग ध्यान से देखो, ये पहले नंबर का हाउस है। उस पहले नंबर के हाउस में 8 नंबर की राशि है। तो आपने क्या लिखा कि मेरा जो लग्न है उसमें 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि किसकी है? स्कॉर्पियो की है। और जो स्कॉर्पियो है उसका जो लॉर्ड है, उसका स्वामी है, वो कौन है? मार्स है। तो आपका लग्नेश कौन हुआ? मार्स हो गया। अब आपको देखना है कि ये मार्स कहां पर बैठा है। तो आपने देखा कि एम ए कहां पर लिखा है।
एक नंबर की राशि में, तो यहां पर लिखो एक नंबर की राशि वो है मूवेबल। ऐसे सूत्र बनाओ ना, खुद सूत्र बनाओ। फिर सन कहां पर बैठा है, तो आपने लिखा सन जो बैठा है वो है 3 नंबर की राशि के साथ, वो है ड्यूएबल। फिर आपने देखा मून कहां पर बैठा है, तो आपने लिखा मून वो बैठा है 4 नंबर की राशि के साथ, विच इज अगेन मूवेबल। यस और नो? तो यहां पर 2 मूवेबल आ गए। और ये जो ड्यूअल राशि है, अगर मान लो वो 15 से 30 डिग्री के अंदर आया, तो ये भी जो है वो मूवेबल में आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जिसका भी चार्ट होगा वो लेट गो की भावना रखेगा, वो किसी भी बात को पकड़ के नहीं रखेगा, उसका ओवरऑल लाइफ अच्छा चलेगा सबके साथ। डन सर, अच्छी तरीके से अब पता चल गया। अच्छा, तो उससे पहले मैंने बराबर नहीं समझाया था, चलो सॉरी आप लोगों का है। हाँ हाँ हाँ, खुद का चार्ट समझ लिया तो आप सही समझ। डन सर, आपके यूट्यूब की चैनल देखो, मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दी है, आप लोग प्लीज देखिए। डो नॉट आस्क मी अगेन एंड अगेन। फिर भी एक बार मैं आपको ये डाल देता हूँ। यू कैन जस्ट क्लिक हियर। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो आई होप नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसा आप क्या करोगे कि आपको कोई भी धनवान बनने से नहीं रोक सकता। लिसन दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। ऐसा इस चार्ट में मैं क्या कर लूं कि मुझे कोई भी धनवान होने से ना रोके। आप सब लोग बोलते हो ना कि नसीब में होगा वही होगा, बिल्कुल सही बात है, जो नसीब में होगा वही होगा। लेकिन क्या ऐसा है कि अगर आपके नसीब में कम पैसे लिखे हैं, या फिर गरीबाई लिखी है, या फिर आपको यही पता नहीं कि मैं कहाँ पर मेहनत करूं, कहाँ पर सबसे ज्यादा अपने एफर्ट डालूं, ताकि मैं भी एक अच्छा, मेरे परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ टीम 9 टीम परिवार। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, परिवार को बहुत सारा प्यार दो। महादेव की जय हो। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आई होप you enjoy today class, you understand, and we again meet very soon. महादेव की जय। Yes, Bye, sir. take care. Yes, Guruji. महादेव की जय। Thank you. Gratitude. जय हो। महादेव की जय। महादेव